आज मैं आपको ऐसे सीकर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपनी लाइफ में चीज़ों को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। वो हमेशा ये वो कर रहे हैं और जो कुछ भी वो अपनी डिसीजंस ले रहे हैं वो परफेक्ट है कि नहीं। उसके लिए वो नए नए चैलेंजेस लेते हैं और लोगों को भी चैलेंजेस देते हैं। तो एक ऐसे ही स्टोरी है एक सीकर के बारे में जो कि खुद को एक्सप्लोर कर रहा था अपनी लाइफ को समझ रहा था, प्लस इस दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं उसको भी समझने की कोशिश कर रहा था। वो हर जगह जाता और हर मास्टर से एक ही सवाल पूछता कि आप जिसकी पूजा कर रहे हो वो भगवान है तो कहाँ है। अब वो मंदिरों में जाता और पुजारियों से बोलता कि ये भगवान है तो कहाँ है, मुझसे इनकी बात करा दो, मुझे इनसे मिलवा दो। और पुजारी बोलते कि यहाँ बैठो, पूजा करो, ध्यान करो। लेकिन वो सीकर बोलता नहीं, जब तक ये मुझे बोलेंगे नहीं, जब तक ये मुझे समझाएंगे नहीं कि एग्जैक्ट तरीका क्या है, सही तरीका क्या है जिससे मुझे आप मिल जाओ या मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊं एक बार, तभी मैं आपकी पूजा करूंगा। ऐसे करके ये चर्च गया, ऐसे करते हुए ये गुरुद्वारे गया, ऐसे करते ये मस्जिद गया, ऐसे करते ये हर रिलीजन के जितने भी तरह की जगह होती हैं ये सब जाता और सबसे सवाल पूछता। कई जगह इसने मार भी खाई, कई जगह इसे लोगों ने भगा दिया, धुतकार दिया कि अरे ये पागल हो गया है। लेकिन वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो लोगों का मजाक उड़ा रहा था या लोगों को परेशान करना चाहता था। उसकी इंटेंशन थी कि वो कुछ ना कुछ सीखे जो रियलिस्टिक हो और जिससे वो कुछ नया एक्सपीरियंस कर पाए और बेहतर कर सके अपनी लाइफ में। अब वो अपनी जर्नी में वो समझ गया कि यहाँ पे मुझे वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं, तो मुझे यहाँ से दूर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अब लोग मुझे पागल समझने लगे। तो पैदल पैदल रास्ते पर निकल पड़ता है, दूर जंगलों को पार करते हुए पहाड़ के क्षेत्रों में जाता है और जाकर जंगल में रात में जाकर सो जाता है। सुबह देखता है कुछ लोग आ रहे होते हैं जिसमें कुछ मास्टर्स होते हैं, एंशियंट मास्टर्स, जो अपनी ही धुन में मग्न चले जा रहे होते हैं। अब इसके मन में क्रियोसिटी होती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, तो वो उनके पीछे पीछे पदयात्रा पे चला जाता है। जब वो पीछे पीछे जाता जाता है तो उसे बहुत सारे सुंदर सुंदर फूलों के बागान मिलते हैं। वहां पे वो मास्टर को रोक लेता है, तो बोलता है कि आप अगर मास्टर हो, आपके इतने सारे शिष्य हैं, इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो मेरे सवाल का एक जवाब दो। तो मास्टर बोलते हैं कि हाँ पूछिए, आपके क्या सवाल है। तो वो मास्टर से बोलता है कि आप मेरे सवाल का ये जवाब दो कि भगवान कहाँ है। अब मास्टर जो हैं वो बड़े प्यार से उसको देखते हैं, बोलते हैं वो फूल देख रहे हो, गुलाब का। बोलता हाँ देख रहा हूँ। बोले जाओ उस फूल को तोड़कर ले आओ। मास्टर वो फूल को तोड़कर लेके आता है और उस बच्चे को बोलता है कि इस फूल में कितनी पंखुड़ियां हैं। बोले ये तो फूल बंद है मास्टर। तो बोले ठीक है, अगर ये फूल बंद है तो इसे खोल दो, और जब तुम इसे पूरी तरह से खोल दोगे तभी मैं तुम्हें इस फूल की तभी मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। अब वो जो बच्चा है जब फूल की पंखुड़ियों को, गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को खोलने की कोशिश करता है तो बार बार फूल की पंखुड़ियां टूट टूट कर गिरने लगती हैं। अब जब ऐसा होता देख, वो मास्टर की तरफ देख रहा है और बोल रहा है कि मैं इसको खोलने की कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन ये फूल की पंखुड़ियां मुझसे खुल नहीं रही हैं, ये टूट जा रही हैं। तो मास्टर बोलते हैं कोई बात नहीं, पूरे ध्यान से कोशिश करो, फूल तुम खिला सकते हो, तुम इसे खोल सकते हो। वो सीकर पूरी कोशिश करता है लेकिन फूल खिल नहीं पाता। अब बोलता है अब इस पूरे बगान को पूरी गहराई से देखो, इस बगान में न जाने रोज कितने फूल खिलते हैं, और खिलाने वाले तुम या मैं नहीं, कोई तो है जो अल्टीमेट पावर है, और वही भगवान है जो रोज इन बगानों में नए नए फूल खिला रहा है। अगर तुम भगवान होते तो तुम भी इस फूल को खिला पाते। अगर तुम उस चीज को नहीं जान पा रहे हो जिसका अनुभव पूरी दुनिया कर रही है रोज अपने हर एक काम पे, अगर तुम सांस ले रहे हो तो वो हवा देने वाला भगवान है।
वो हवा ही तुम्हारे लिए भगवान है। जिस धरती पे तुमने कदम रखा हुआ है, अगर उस धरती को मैं हटा दूं तो क्या तुम चल पाओगे? तो ये धरती ही तुम्हारे लिए भगवान है। जो जल तुम पी रहे हो, अगर वो जल तुम्हें ना दिया जाए तो तुम एक दिन में ही तड़प जाओगे। तो वो जल तुम्हारे लिए भगवान है। अब तुमको कितने प्रमाण चाहिए? अगर तुमको किसी भी एक भी प्रमाण में किसी भी तरह का शक या संशय है, तो इनमें से किसी भी एक चीज को त्याग कर देख लेना, तुम्हें भगवान जरूर मिल जाएंगे। शिष्य समझ गया कि अगर मैंने जल को त्यागा तो प्यासा मर जाऊंगा, सांस को रोका तो बिना सांस के मर जाऊंगा, धरती को छोड़ा तो हवा में उड़ जाऊंगा। बोला, गुरुजी मैं समझ गया कि भगवान कहाँ है। अब मुझे रास्ता दिखाइए कि भगवान तक कैसे पहुंचा जाए। इसके बाद वो शिष्य गुरु जी के साथ चल पड़ा और हिमालय की पश्चिम तरफ की पहाड़ियों में बैठकर कई सालों तक तपस्या की, ध्यान की, और उसने उन चीजों को प्राप्त कर लिया जिसकी तलाश में वो बहुत लंबे समय से ढूंढ रहा था, जो वो चाहता था अपने जीवन में पा सके। उसने खुद को पहचान लिया, और जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है उसे भगवान अपने आप ही मिल जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक कण में भगवान है, और भगवान हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं। योग में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि। तो योग में कहा गया है कि आप खुद ही ब्रह्म हैं, आप खुद ही परम ब्रह्म हैं। बस आप अपने अंदर की गहराइयों को देखें और अपने आप को पूरी गहराई से समझें, तो आप खुद ही वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। योग करें, ध्यान करें, और पूरी गहराई से अपने आप को जानें, और इस संसार को कुछ बेहतर दें। धन्यवाद।